हाय हेलो आप सभी लोगों का हमारे इस क्रेजी मैथ क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी लोग कैसे हैं सारे के सारे। जैसे कि आप सभी लोगों ने क्लास 9th को पास करके क्लास 10th में प्रवेश किया है। आप लोगों का जो क्लास 9th था वो काफ़ी बेहतर गया होगा। अब हम लोग क्लास 10th में नए सिरे से 2026 नए सिरे से 2026 से हम एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मैथ की क्लासेस शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने क्लास 9th में कुछ जो मैथ की क्लासेस थी आपने बहुत बेहतरीन पढ़ी होंगी, कुछ समझे होंगे, कुछ जाने होंगे। अब आप लोगों का आ चुका है यूपी बोर्ड का क्लास, जैसे कि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं और आप सभी लोगों को अब इस साल क्या है बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। और आप सभी लोग का हमारे इस क्रेजी मैथ क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जैसे क्लास 9th में जो चैप्टर नंबर 1 था वो था संख्या पद्धत, जिसे कहते हैं संख्या पद्धत। आप लोगों ने नंबर सिस्टम, जिसमें आप लोगों ने संख्याओं का ज्ञान काफ़ी अच्छे तरीके से किया होगा। ये आप लोगों को संख्याओं के बारे में काफ़ी अच्छे से आता होगा। जो क्लास 10th है, क्लास 10th में भी एक चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये क्लास 9th के संख्या पद्धति से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। पहले बात करेंगे रियल नंबर, जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम वैसे जानते हैं कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं दो चीज प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। जो क्योंकि हम लोग क्लास 10th में हैं और क्लास 10th तक सिर्फ वास्तविक संख्या का ही बात किया गया है, तो काल्पनिक संख्या जो होती है वो क्लास 11th के बाद में पढ़ना होता है, तो इसलिए हम वास्तविक संख्या तक ही पढ़ेंगे। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? ये संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिक्सचर से मिलकर बनी होती हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के मिक्सचर से मिलकर बनी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याओं के योग से बनती हैं, संख्याओं के योग से बनती हैं, जिसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब हम जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। जैसे जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात जिसे लिखा जा सके। परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जो क्यू होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात क्यू का मान 0 नहीं कदाप होना चाहिए, वरना ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। इससे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करेंगे। जैसे हमने बात किया 2/3, 3/4, 5/6, ये सब कैसी हैं? परिमेय संख्या है। लेकिन अभी हम लिखते हैं 4, तो क्या 4 एक परिमेय संख्या है? हाँ, जो 4 होता है, 4 एक प्रकार का क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी हर में क्या होते हैं? एक मान सकते हैं, उसके बटा में एक मान सकते हैं। जब किसी संख्या को 1 से 4 को विभाजित करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात नहीं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे हम बात करेंगे √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ, आपने क्लास 9th में कुछ और संख्या के बारे में बात की होगी। जैसे हम बात करेंगे सम संख्या, फिर हम बात करेंगे विषम संख्या, फिर हमने बात करेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक,
पूर्णांक। अब सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और पूर्णांक क्या होता है? हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्या, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जब किसी विषम संख्या में एक जोड़ दिया जाए या एक घटा दिया जाए, जिससे जो प्राप्त होगा वो कभी सम संख्या होगी। जैसे विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11। जिससे मान लीजिए 1 लिखा है, यदि 1 में हम क्या करें, 1 को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 2। ये क्या है, एक सम संख्या है। यदि मान लीजिए लिखा है 3 में यदि हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 4, जो कि एक सम संख्या है। यदि हम लिखे हैं 5, यदि 5 में एक घटा दें तो क्या हो जाएगा 4। यदि 3 लिया है, 3 में से एक घटा दें तो क्या हो जाएगा 2, जो कि एक सम संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी विषम संख्या में एक जोड़ दें या एक घटा दें तो क्या होगा, जिससे प्राप्त संख्या होगी वो कैसी होगी, सम संख्या होगी। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। एक होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं होती हैं, ये कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। एक से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो संख्याएं खुद और अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। वह संख्याएं जो खुद और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये सब कैसी हैं, भाज्य संख्या है। हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे 2, या हम बात करेंगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये सब कैसी संख्या है, ये सब है अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। जैसे हम बात करेंगे, ये मान लीजिए 0 है, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। जो पूर्णांक होती हैं ये संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकती हैं। अब एक बात और है, जो पूर्णांक होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। इधर के जो दाईं ओर होते हैं ये सारे क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और इधर जो बाईं ओर होते हैं ये सारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब क्लास 10th के टॉपिक में से एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी संख्या होती है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल एक नए नंबर का क्वेश्चन जो होता है कहता है रिपीट होता है। हम जिस संख्या का कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे एक ना एक टॉपिक का क्वेश्चन बनता है। जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं ये कैसी संख्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन दो संख्याओं के बीच में उभयनिष्ठ गुणनफल 1 होता है। उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की जाए 25,8। 25,8 मतलब ये नॉर्मली जो होता है जो यही लेता है 25,8। हम बात करेंगे 25,7।
यहाँ बात करेंगे 19,17। मतलब ये संख्याएं जो ऐसी संख्या होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल एक होता है। मतलब ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनफल केवल एक होता है, वो संख्याएं क्या होती हैं? सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसी के बीच में एक ऐसी टॉपिक आती है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि क्लास 10th के हिसाब से काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है। इससे क्वेश्चन में हर साल क्वेश्चन एक नंबर का बन जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या समझाइए या बताइए। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, ये क्या होता है? मान लीजिए कोई एक संख्या है, जैसे हमने लिखा 16/8। अब हम क्या करेंगे कि जो 8 है, 8 से 16 को भाग करेंगे, तब जैसे 8 दूनी 16, ये कट गया, मतलब अर्थात 0। मानते हैं कि जो ये होता है, ये प्राप्त होता है भागफल। क्या प्राप्त होता है? भागफल। ये जो होता है, ये होता है भाजक। ये क्या होता है? भाजक। ये जो होता है, ये होता है भाज्य। और जो नीचे बचता है वो क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल। हम जानते हैं अभी भाजक बोलेंगे, भाजक, अर्थात जब हम इस भाज्य बोलेंगे, भाज्य जो होता है, ये क्या होता है कि ये भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होता है, ये यही कहता है कि जो भाज्य होता है, ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के योग के बराबर होता है। ये है क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे मतलब हर साल बोर्ड में एग्जाम या क्वेश्चन आ जाता है। क्या आता है कि जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, इसकी सहायता से इस संख्या का मान ज्ञात की जाए। ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसे विभाजित करने पर शेषफल इतना उतना होता है, तो वो भाजक ज्ञात कीजिए, भाज्य ज्ञात कीजिए, भागफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन को लगा लें। मेरे पास बालाजी का किताब है, जैसे आप सब देखते हैं, बालाजी क्लास 10th का। आज मैं इसी के टॉपिक अभ्यास में से कुछ 2-4 सवाल लगाऊंगा। देखिए पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल नंबर 1 है कि 1152 क्या है? 1152 क्वेश्चन नंबर 1 है। 1152 हुआ 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है टॉपिक? हमारे पास क्वेश्चन है कि 1152 व 1664 ये दो ऐसी संख्याएं होती हैं। इन दोनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे बड़ी से बड़ी हो, जो इन दोनों को विभाजित करती हो पूर्णतया से, अर्थात पूरी तरीके से विभाजित। तो हम सबसे क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। दो दो पंचे 10, दो सत्ते 14, दो छक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
सत्तर 14 2 दूनी 4 36 18 9 3 3 3 1 3। अब हम 16 64 इसका एलसीएम निकालेंगे। 16 64 2 8 से 16 2 3 6 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एकम 2 छः 12 दूनी 4 2 8 16 2 एकम 2 2 चौक 8 2 पंचे 10 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 छः 12 13 13 एकम 13। अब हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 11 5 2 हुआ 64 का HCF क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 का जोड़ा इसमें बनना है। 7 का इसमें तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 1 7 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। अर्थात 1152 व 1664 ये दोनों संख्याओं को 128 सबसे बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सके। क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए कोई दूसरा नंबर तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? m। तो m बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक के लिए हम लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। हमने क्या कहा था कि जो पूर्णांक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक। अर्थात दाईं ओर वाला वैल्यू लिखना है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अब ये दो धनात्मक पूर्णांक है तथा जिसमें से प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सके। अर्थात ये कह रहा है एक ऐसी संख्या बताइए जो क्या है वो धनात्मक पूर्णांक है, उस धनात्मक पूर्णांकों को सम धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में लिखा जा सके। तो क्या होगा? 2m होगा। अर्थात 2m एक ऐसा होगा जो क्या होगा, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक सम पूर्णांक में परिवर्तित करता है। जैसे मान लीजिए 2 है, m का मान 1 रखने पर, फिर दूसरा लेंगे 2 गुणे m का मान 2 रखने पर, फिर 2 गुणे m का मान 3, फिर 2 गुणे m का मान 4। हम देखेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8। अर्थात ये जो होती है धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है ये सम धनात्मक पूर्णांक संख्या में परिवर्तित हो गई हैं 2 4 6 8। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या है? 2m होगा। 2m होगा। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी यूपी 2022 ये कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सके। इन्होंने बताया तीसरे क्वेश्चन में कि m क्या है? m एक प्रकार से धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक के लिए वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 है। फिर क्या कह रहा है? जिसे प्रत्येक धनात्मक
विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है? विषम पूर्णांक के रूप में। जैसे आपने सम लिखा रहा था, हमने क्या कहा था कि जब किसी भी विषम संख्या में से एक को जोड़ या घटा देंगे तो उससे प्राप्त जो संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएंगी। इसी प्रकार जब हम किसी सम संख्या में से एक जोड़ देंगे तो उससे जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? विषम संख्या होगी। हमने बताया कि 2m एक प्रकार का सम संख्या है। जब इसी सम संख्या में हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। तो क्या होगा? 2m+1 के रूप में ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6। अब 2 गुणे m का मान 1 रखने पर +1 2 कम 2 + 1 = 3 विषम धन। फिर हम बात करेंगे 2m+1 2 के लिए। 2 गुणे 2 + 1 2 दूनी 4 1 5 विषम धन पर, इसलिए जो 2m+1 होगा ये क्या होगा? धनात्मक या विषम होगा। फिर क्या है? एक टॉपिक है निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना है। चार नंबर सवाल कहता है HCF ज्ञात करें किसका? 405 कॉमा 2520। 405 कॉमा 2520 का HCF आप इसी प्रकार से निकाल के उस संख्याओं के बीच में जो संख्याएं कॉमन होती हैं इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या आप इन दोनों का पहले LCM निकाल लें। 405 3 एकम 3 3 इक्यावन 3 25 15 3 चौक 12 3 25 15 3 एकम 3 3 25 15 3 25 15 5 एकम 5। इसी प्रकार 2520 का निकालेंगे तो क्या जाएगा? 2 एकम 2 दूनी 4 2 छक 12 0 2 छक 12 2 ते 6 0 2 ते 6 2 एकम 2 2 पंचे 10। फिर हम बात करेंगे 3 एकम 3 3 पचे 15 फिर 3 त्रिका 9 3 पचे 15 5 सत्ते 35 7 एकम 7। अब हम देखेंगे इसमें कितने 1 2 3 1 2 इसमें 1 भी दूनी 1 2 1 2 3 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ये क्या है? 2520 संख्या और 405 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। हम देखेंगे ऊपर वाले में 1 2 1 2 3 गुणे 3 1 5 ऊपर 1 5 नीचे 3 त्रिका 9 गुणे 5 45 अर्थात जो संख्या 2520 405 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 45 होगा। यह है ऐसे 2-3 सवाल आप लोग घर पे भी प्रयास करना। आज मुझे आशा है कि आप लोगों को आज के द्वारा जो पढ़ाई गई क्लासें हैं ये आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, क्योंकि ये शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में ऐसे ही चलेगा क्लास, फिर आगे कुछ 2-3 दिन बाद क्योंकि क्लास मेंटेनेंस मतलब अपने अस्थायी रूप से पुनः उसी समय के अनुसार चलने लगेंगी। अब आप लोग सभी लोग इन चीज़ों जो चीज़ हमने बताई इन सभी चीज़ों का आप घर पे बैठ कर रिविज़न करेंगे, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन या सवाल लगाएंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।